हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ में। आज की ये रीडिंग, ये वीडियो थोड़ी सी खास और स्पेशल होने वाली है। ये एक राशिफल रीडिंग होगी। इस रीडिंग का टॉपिक यही है गाइस कि आपकी डेस्टिनी का नेक्स्ट ब्यूटीफुल सरप्राइज क्या है। योर बिगेस्ट ब्लेसिंग इज ऑन द वे। अगर आप इस रीडिंग तक आ गए हो, इस रीडिंग को सुन रहे हो, यूनिवर्स आपको ये साइन देना चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में जल्द ही कोई बड़ा सरप्राइज, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या हो सकता है एक्सपेक्ट ना भी किया हो, आप किसी मिरेकल का वेट कर रहे थे, किसी ब्लेसिंग का वेट कर रहे थे, किसी सिचुएशन के हो जाने का वेट कर रहे थे इन अ पॉजिटिव वे, नियर फ्यूचर में, आने वाले समय में, वो क्या है। आपकी राशि से इस रीडिंग को मैं चेक कर रही हूँ, तो आपकी जो भी राशि है, आप मेष राशि से मीन राशि तक, मैंने सभी राशि के लिए रीडिंग अपलोड किया है। आप मेरे चैनल टैरो विथ मिशा को चेकआउट कीजिए, आपको हर राशि की डिटेल रीडिंग मिलेगी। और ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है, तो आप जब भी सुन रहे हो, जब भी देख रहे हो, यही सही समय है इस रीडिंग को सुनने का। डेफिनेटली आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और आपको बहुत सारी गाइडेंस भी प्रोवाइड हो पाएगी इस रीडिंग के माध्यम से। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में अंत तक। अब आपका सवाल ये उठेगा कि हम किस राशि से देखें, हम सन साइन को सुने या मून साइन को सुने, लग्न राशि को सुने या नाम राशि को सुने। देखिए, ज़्यादा क्लैरिटी आपको आपकी मून साइन चंद्र राशि से मिलती है, आप वो सुनिए। लग्न राशि भी बहुत हद तक एक्यूरेट रीडिंग्स प्रोवाइड होती है उससे भी। तो मून साइन या लग्न राशि आप उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगर आपको दोनों में से कोई नहीं पता तो आप सिंपली अपने नाम राशि से रीडिंग को सुनिए, रीडिंग को देखिए। ओके आप दोनों ही तरीक़ों से भी देख सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिना ज़्यादा बातचीत किए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले एक और बार मैं आपको याद दिला दूँ, ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, तो आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करिएगा एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एनर्जीज यहाँ पर चेक कर पाऊँ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, आपकी प्राइवेट पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। आपकी राशि से धनु यानी कि सैजिटेरियस अगर आपकी राशि है, तो चलिए जान लेते हैं कि वो नेक्स्ट ब्लेसिंग या वो नेक्स्ट बिगेस्ट सरप्राइज जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है, जो आपको अब मिलके रहेगा, वो क्या है, वो कैसा है। आई होप आप सभी ने एनर्जी एक्सचेंज कर लिया होगा धनु राशि वालों। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे सैजिटेरियस के लिए क्या ब्लेसिंग्स इनकी तरफ आ रही हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी, थैंक यू। ओके, मून, हाई प्रीस्टेस, 6 of wands, 3 more cards angels। धनु सैजिटेरियस के लिए आप क्या बताना चाहेंगे। ओके, 6 of pentacles, 4 of cups। देखिए आपकी जो नेक्स्ट ब्लेसिंग है, मुझे यही आती हुई दिखाई दे रही है कि आपके लाइफ में वो जो लिथार्जिक वाली जो एनर्जी थी, लेज़ीपना जो आप देख रहे थे, या मन नहीं कर रहा चीज़ों को करने का, बहुत ज़्यादा मूड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना, मेरा मन नहीं है, कुछ लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा, वो एडवेंचर, वो थ्रिल मिसिंग है, वो कलर, वो लाइट्स मिसिंग है, या वो खुशियाँ, वो हैप्पीनेस मिसिंग है। कुछ तो ऐसा हुआ है गाइस जो ठीक नहीं था। पास्ट की जो एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ बुरा हो गया है आपके साथ, किसी ने आपको चीट किया था या चीट किया है, या उम्मीद टूट गई है आपकी किसी इंसान, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को लेके। लेकिन आपके लिए नई ब्लेसिंग भी आपको दी जा रही है। कहते हैं ना, एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है। ये सेम वही एनर्जीज है 4 of cups के अंदर, लेकिन आपका ध्यान थोड़ा सा पास्ट के ऊपर ज़्यादा है। तो नेक्स्ट मुझे यही ब्लेसिंग आती हुई दिखाई दे रही है कि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत बोरिंग सा फील कर रहे थे, बहुत परेशान से हो गए थे और पास्ट में बहुत अटक गए थे। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई ब्लेसिंग आपको मिल रही है। ये नई अपॉर्चुनिटी, ये नई ब्लेसिंग लिटरली भगवान की तरफ से आपके लिए सरप्राइज़ या गिफ्ट है गाइस। आपने सोचा भी नहीं है, क्योंकि ये आपके पीछे ये कप रखा है, तो आप इसको देख नहीं रहे, आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है या होगा, लेकिन ये हो रहा है। तो भगवान या परमात्मा आपके फेवर में काम कर रहे हैं। यूनिवर्स ने आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी देनी थी,
इस कारण से वो जो पुराने प्लान्स हैं, पुराने आइडियाज़ हैं, या जो वो पुराने लोग हैं, वो आपकी लाइफ से आपको जाते हुए दिख रहे हैं, जाते हुए दिखेंगे। एक किस्म का इमोशनल फेज़ जो आप देख रहे थे या बहुत ज़्यादा परेशान थे पिछले बीते कुछ दिनों से, 4 हफ्तों से या 4 महीनों से, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कोई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको लेते हो या बैठ के पास्ट के लिए रोते रहते हो। ओके, दोनों ही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम बढ़ेगा आपका, मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। एक होता है ना कि हम बैठे बैठे हम एक्सपेक्ट नहीं करते और अचानक से हमें मिलती है चीज़ें। भाग्य भी होती है, आप में से कितने लोगों को ये बिलीव होगा मुझे नहीं पता, लेकिन भाग्य से भी कई बार चीज़ें मिलती है गाइस। कई बार मेहनत करने से चीज़ें मिलती। कुछ लोग नहीं मानते कि भाग्य नहीं होता, मेहनत होता है, कर्म होता है, कर्म करो तो ही भाग्य में जो चीज़ें लिखी है वो मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाग्य से भी चीज़ें मिलती हैं, डेस्टिनी भी होती है। तो वही चीज़ है आपके लिए, आपकी डेस्टिनी में कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आप उसको लेते हो या नहीं, आप उसके लिए काम करते हो या नहीं, आप उसके ऊपर एक्शन लेते हो या नहीं, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन आपके लिए आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, ब्लेसिंग्स तो आ ही रही हैं, लेकिन साथ साथ में काम का प्रेशर या बोझ भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। काम बहुत ज़्यादा आपके पास आ सकता है, काम का प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन साथ साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सफाई से काम कर रहे हो, या कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो, कुछ तो आप ऐसा प्रिपेयर कर रहे हो जिसके बारे में लोगों को भी भनक नहीं है। बहुत सीक्रेटिव चलने की आप कोशिश कर रहे हो, मुझे ये डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। ज़्यादा आपने प्लान्स लोगों को बता नहीं रहे, अपने आप में बिजी हो, ट्रस्ट नहीं कर रहे किसी के भी ऊपर। आपको ये लग रहा है चुपचाप अपना काम करो, जब कुछ बड़ा होगा तो सबको पता चल जाएगा। और कुछ बड़ा होता हुआ मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। आपको किसी प्रकार की जीत या सक्सेस या विक्ट्री मिल रही है धनु राशि वालों। किसी ने आपको चीट किया है, या आपने बहुत ट्रस्ट करके किसी को अपना सीक्रेट बताया कि ऐसा ऐसा मेरी लाइफ में है, या हो रहा है, या होगा, और उस इंसान ने आपको में भी आपका कोई राज बाहर आ गया, कोई सीक्रेट बाहर आ गया, ये भी चीज़, या किसी के ऊपर ट्रस्ट किया था, उसने आपके साथ विश्वासघात किया है। बट ये समय ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा नहीं, चलेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, अल्टीमेटली आप मुझे जीतते हुए दिख रहे हो। नेक्स्ट जो ब्लेसिंग है उसमें आप जीत रहे हो। किसी प्रकार का लीगल कोर्ट केस चल रहा था या इन मामलों में उलझे हुए थे, तो जीत आपकी ही है, विक्ट्री आपकी ही है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा इस समय में, इस वक्त में। तो अपने इंट्यूशन को ज़रा सा भी इग्नोर करने की ज़रूरत आप मत करिएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट होकर काम करेंगे, उतना ज़्यादा आप सही मार्ग पर, सही रास्ते पर, या इस विक्ट्री तक पहुँच जाएंगे। ओके लेकिन जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते जाओगे, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आप फंसोगे। चीज़ें मिलनी हैं तो मिलेंगी आपको, लेकिन रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, परेशान हो सकते हो, ऑब्स्टिकल्स आ सकती है, ये चीज़ें हैं। तो इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा आप। कुछ चीज़ें अगर रुकती हैं, आपको ये फील होता है कि मेरे भलाई के लिए चीज़ें रुक रही हैं, तो रोक दीजिए उस चीज़ को। ओके अगर यूनिवर्स कहते हैं कि नहीं, इस रास्ते पर नहीं, रास्ता चेंज करने की ज़रूरत है, तो चेंज कर लीजिए रास्ते को, वही आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं ये तो मेरा भ्रम है, ये तो मेरा इल्यूजन है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इन चक्करों में पड़ोगे तो प्रॉब्लम आएगी आपके लिए। ओके इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कुछ सपोर्टिव लोग जो आपके फेवर में हैं, या आपके आसपास के कुछ लोग जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। किसी सिचुएशन में आप फंसोगे, नेक्स्ट जो ब्लेसिंग है आपके लिए वो तभी आएगी जब आप किसी सिचुएशन में फंसोगे या उलझोगे। फंसे हुए हो, लेकिन अचानक से अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपके लिए आपको आती हुई नज़र आएगी। आपको ये लगेगा अरे ये कैसे हो गया, मैंने तो उम्मीद भी नहीं किया था कि इस इंसान की तरफ से मुझे हेल्प प्रोवाइड होगी, या ये इंसान मेरी हेल्प करेगा। तो कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है जो अचानक से आपकी हेल्प कर सकता है, या कहीं से पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा। पैसे को लेकर चिंता में हो, धन की रिक्वायरमेंट है, मनी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन नहीं हो पा रही चीज़ें मैनेज या बैलेंस, तो पैसा अचानक से कहीं आ जाएगा, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, ये मुझे दिखाई दे रही है। एंड आपके लिए लॉन्ग टर्म वाली सक्सेस मैनिफेस्ट हुई, बहुत वॉरियर की एनर्जी में हो कि मैं ये भी कर दूँ, मैं वो भी कर दूँ, मैं ऐसा कर दूँ, मैं वैसा कर दूँ। तो बहुत ज़्यादा आप फायरी एनर्जी में, एक प्रकार का पैशन या स्पार्क आपके अंदर डेफिनेटली बना रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो आपके लिए ऐसी सक्सेस मैनिफेस्ट हुई है ना जो टिकने वाली होगी, लंबी ग्रोथ होगी। ऐसे नहीं है कि आज है कल नहीं है, परसों है, फिर 1 महीने बाद नहीं है। ये ऐसी ग्रोथ है ना जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी। धीरे धीरे ये मैनिफेस्ट हुई है, ये धीरे धीरे ये आपकी तरफ बढ़ी है। बहुत लंबा इंतज़ार या पेशेंस लिया है इसने, इस ग्रोथ ने, इस सक्सेस ने, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग टिकने वाली ग्रोथ है। ये ऐसा ग्रोथ है जो एक बार अगर आ गई तो टिकती है गाइस। ओके सो धनु राशि वालों,
आपके करियर में मुझे नेक्स्ट जो ब्लेसिंग आती हुई दिखाई दे रही है, लव की एनर्जी बहुत कम दिखती है, आपका करियर यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखाई देता है। करियर में ग्रोथ ही ग्रोथ है आपके लिए। ओके, अब ऑरिकल से देखते हैं और किस एरिया में या और क्या ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। वीडियो को लाइक करिए अगर आपने नहीं किया है, एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है। प्लीज़ गाइड करें धनु राशि के लिए आप और क्या बताएंगे एंजल्स। थैंक यू। धनु यानी कि सैजिटेरियस, न्यू बिगिनिंग। यही मैं आपको बोल रही थी कि अगर इंट्यूशन में चीज़ें आ रही है ना, आपको ये फील हो रहा है कि नहीं ये रास्ता नहीं, इसे मुझे छोड़ के इस रास्ते पर आगे बढ़ने की नीड या ज़रूरत है, तो बढ़ जाइएगा। कुछ ख़त्म करने की ज़रूरत है या कुछ ख़त्म हो रहा है तो उसको जाने देने की ज़रूरत है, तो जाने दीजिएगा। उससे आपको घबरा के उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपके लिए किसी प्रकार की नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग है। कुछ पुराना ख़त्म होता है ना, तभी नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ते हैं। और ऐसे ही एक नई शुरुआत या नई शुभ शुरुआत आप इसको कहिए। ओके, आपकी लाइफ में आपके जीवन में आने को है। आपका लक एक्टिवेट हुआ है, गुड लक का कार्ड है यहाँ पर। तो कुछ नया आपके लिए आता हुआ डेफिनेटली नज़र आता है आपके करियर एरिया में या काम करियर के क्षेत्र में। अगर आप वर्किंग नहीं हो, अगर आप स्टूडेंट हो अभी, तो भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार की जीत या सक्सेस आपको मिल सकती है। किसी के लिए नया जॉब आपके लिए मैनिफेस्ट हुआ है, किसी के लिए खुद का कोई काम कर रहे हो ना, ये जॉब को छोड़ के या जिस जॉब में थे उसको छोड़ के अपना खुद का कोई काम या बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, ये भी किसी के लिए मुझे नज़र आता है। और शुरुआत में चीज़ें ठीक से नहीं होंगी, मैं आपको बता दूँ, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। आपकी कोई स्किल है उसको आप और पॉलिश कर पा रहे हो, लोग आपकी फेवर में है, और ये ग्रोथ जो है वो टिकती चली जाएगी, ये बढ़ती चली जाएगी, ये मनी जो है मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, ये करियर जो है ये टिकता चला जाएगा, ये स्टेबल होता चला जाएगा। तो न्यू बिगिनिंग है आपके लिए। पुराना जो तरीका है, पुराने जो तरीके से आप काम कर रहे हो अपने करियर में, उसको चेंज करिए। चेंज की एनर्जी है यहाँ पर, नई सिरे से स्टार्ट करिए, उसको छोड़ के कुछ नया करने की आपको नीड है या ज़रूरत है। अगर आप इस तरीके से पुराने ढंग से काम करोगे तो आप, मुझे नहीं लगता कि चीज़ें वर्कआउट करेंगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी है। ओके, सो आप देखिए कहाँ आपको न्यू बिगिनिंग की नीड है या क्या किस दिशा में आपको नई शुरुआत करने की नीड है। आपकी इंट्यूशन तो आपको सब गाइड कर ही रही है, तो उस हिसाब से भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। एंड यहाँ पर हीलिंग के साथ गुड लक है। हीलिंग से जुड़ा हुआ कोई करियर पाथ आपका हो सकता है गाइज। ओके, हीलिंग से जुड़ा हुआ डेफिनेटली कोई करियर पाथ आपका हो सकता है, उसमें भी आपकी ग्रोथ या तरक्की। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे थे तो स्टार्ट करिए, क्योंकि उसमें आपके लिए आपका लक फेवर करेगा, सपोर्ट करेगा। सो करियर में न्यू बिगिनिंग एंड ऐसा करियर जिसमें भाग्य आपके साथ है। चलिए देखते हैं डाइस से और क्या बताते हैं एंजल्स आपकी आने वाली लाइफ को लेके। ये जो ब्लेसिंग्स आ रही है उसमें आपकी लाइफ कैसी रहेगी, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स धनु राशि के लिए। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है। ओके, यस, यहाँ भी नंबर 1 की एनर्जी है। सो न्यू बिगिनिंग आपके लिए है गाइज, नई शुरुआत की एनर्जी को कंफर्म कर रही है एंजल्स। पुराना तरीका काम नहीं आएगा, पुराने ढंग से काम मत कीजिए। काम को चेंज करना, करियर स्विच करना, करियर चेंज करना, ये भी आपके लिए दिखाई देता है बिकॉज स्कॉर्पियो की एनर्जी है मून के साथ। ओके, सो स्कॉर्पियो में चंद्रमा नीच के माने गए हैं। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पुराने तरीकों को छोड़ना पड़ेगा। मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, या अगर आप खुद एक फ़ीमेल है तो अपनी भी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए, बहुत ध्यान रखिए। आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपका जो सेल्फ है, आपका जो इमेज है, उसमें किसी प्रकार का चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन, आपका जो व्यक्तित्व है उसमें किसी प्रकार का चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन आप लाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका तरीका, आपका ढंग डेफिनेटली चेंज हो रहा है, आने वाले समय में बदल रहे हो आप, और ये पॉजिटिव वे में है। बदलाव देखिए कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप इस बदलाव को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे तो ये आपके लिए डेफिनेटली पॉजिटिविटी लाने का काम करेगा या करेगी। आप मेल हो या फीमेल हो, अपने हिसाब से आप देखिए। इसके अलावा आप एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी, कोई सीक्रेट आपके सामने आ रहा है या किसी प्रकार का सच आपके सामने आ रहा है गाइज, ये भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या अगर आप कुछ छुपा के कर रहे हो, प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, आपका ही सच बाहर आ सकता है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट ब्लेसिंग कह सकते हैं आप इसको, या पता नहीं, बट नेक्स्ट आपके लिए एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है जो मुझे ऐसा लगता है आपको जानने की नीड या ज़रूरत है। आप अगर कुछ ऐसा कर रहे हो ना जो बहुत छुपा हुआ है, या
कोई काम ऐसा कर रहे हो आप जिसमें आपको लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, बात बाहर नहीं आएगी, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, बिकॉज सीक्रेट्स के उजागर होने की एनर्जी यहाँ पर आ गई है, राइट। सो ये एक एनर्जी है। दूसरा, आप स्पिरिचुअली बहुत असेंड होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका बहुत मन करेगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, रेकी या तंत्र, आउडू, स्पेल्स, रिचुअल्स, ये वशीकरण, इन चीज़ों के बारे में जानूँ, लर्न करूँ, सीखूँ कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो ये चीज़ एंड बहुत मानसिक तनाव या प्रेशर में थे बेसिकली। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी मून की स्थिति। सो अगर आप बहुत टेंशन या तनाव में थे, पिछले कुछ रातों से सो नहीं पाए हो, तो मुझे इन सब में आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। हीलिंग की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत पीस हुई सुकून आप महसूस करोगे आने वाले समय में, बिकॉज़ अब आपने अपने आपको ढालना सीख लिया है सिचुएशन के साथ में। दूसरी बात ये भी दिखाई दे रही है कि आप अपने इंट्यूशन को अब इग्नोर नहीं करते। आपकी इंट्यूशन ना कई बार सच होगी, कई बार आपको सपने में वो चीज़ें दिखेंगी, कई बार आप जो बोलोगे वो सच हो जाएगी, कई बार आप जो सोचोगे वो सच हो जाएगी। इस तरीके की चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए या सोचिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन इस समय पर बहुत अच्छी रहेगी। ये भी एक आपके लिए कह सकते हैं आप सपोर्ट रहेगा यूनिवर्स के तरफ से, कि आपको अब दूसरों के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी टैरो कार्ड रीडर की तरफ जा रहे हैं, बार बार रीडिंग्स लेना या बुक करना नहीं। आपकी इंट्यूशन आपको सब गाइड करेगी। आपको लगेगा मुझे पहले से पता है, मैं क्यों किसी से पूछूं या रीडिंग लूँ। आप बहुत कम कर दोगे टैरो रीडिंग्स को सुनना या देखना, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से गाइड करेगी। हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा। आपकी इमेज, आपकी हेल्थ मेन सेंटर फोकस में आप आने वाले हो आने वाले समय में। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपकी पहचान डेफिनेटली बढ़ने वाली है गाइस। नेम, फेम, रिकग्निशन बढ़ रहा है। आपकी पावर पोजीशन बहुत ऊपर जा रही है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा फॉल्स ईगो या घमंड, या अगर इस तरीके से आप हो कि बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो या आपको ये लगता है मैं हूँ, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिकॉज़ जो चीज़ कह लो भगवान आपको देते हैं एज अ गिफ्ट, एज अ ब्लेसिंग, एज अ सरप्राइज़, उससे आप कोशिश करिए कि आप दूसरों की हेल्प करें, दूसरों का अच्छा करें, ना कि उसको लेके बैठे और सिर्फ सेल्फिशनेस में आके उससे अपना भला करें, क्योंकि यहाँ भी 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, लेन देन बराबर का होना चाहिए, ये चीज़ है यहाँ पर। तो अपने ईगो को छोड़िए, और ईगो डेथ है आपके लिए, लिटरली मुझे दिखाई दे रहा है। नंबर 1 की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी, मून की एनर्जी, ईगो डेथ है। अगर किसी बात को लेके ईगो भी है तो वो ख़त्म होगा। एक किसी ऐसे इंसान के साथ में डील कर रहे हो, आपके करियर में, वर्क प्लेस में, आपके घर में या आपके आस पड़ोस के लोगों में किसी से झगड़े हुए थे, फाइट्स हुई थी, ईगो की वजह से, किसी प्रकार का अहंकार या ईगो था, तो वो भी मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखेंगे कि वो जो व्यक्ति था जिससे आपके झगड़े हुए थे, जिसमें ईगो बहुत था, उसका ईगो डेथ हुआ है। या अगर आप में ईगो था तो आपका ईगो ख़त्म होगा। बहुत विनम्र, बहुत हम्बल होकर बाहर आओगे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई देगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका खुद का मुझे दिखाई देता है, आपके सेल्फ का मुझे दिखाई देता है। ओके, तो ये भी आपके लिए एक ब्लेसिंग ही है कि आप अब बदलोगे और बेहतर बन रहे हो। आपका नॉलेज, आपका विजडम, आपका ज्ञान बहुत बढ़ेगा। हर प्रकार से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको अच्छा बनाने की, आपको बेहतरीन बनाने की कोशिश है स्पिरिट की, डिवाइन की, परमात्मा की। इस वजह से यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी है, गुड लक के साथ में। सो लक एक्टिवेट हुआ है आपका। बेसिकली ये थी धनु राशि वालों आपकी रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए किसी के भी साथ में इस रीडिंग को जिनकी भी राशि धनु या सैजिटेरियस है, बिकॉज शेयर करने से ना ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। तो शेयर करिए एंड यस, चैनल के साथ बने रहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये रीडिंग, ये टॉपिक आपको कैसी लगी है। और मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।